नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा हैबतपुर में, जहाँ मेरे सह प्रधान के रूप में लाल बहादुर कौशल जी मौजूद है। तो उनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक उन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का क्या ऑपरेट हो सके। लाल बहादुर जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? ग्राम पंचायत में सामान्य तौर पे जनता को शौचालय देना, जनता को आर्थिक रूप से मदद करना, आर्थिक गरीब व्यक्तियों को आवास देना, नाली बनवाना, खड़ंजा करना, इंटरलॉकिंग करना, मैंने इस तरह से रास्ते से लेकर के और जिस तरह का संभव बन पाया, सरकार की जिस तरह की मंशा रही है उस तरह से कार्य किया गया है। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए? इस कार्यकाल में हमने 13 शौचालय दिया है। 13। और आवास तो सिर्फ 3 आया ही नहीं, आवास 3 दिया गया, पिछले सत्र में दिया गया था। हमने 38 पिछले कार्यकाल में दिया था, इस कार्यकाल में सिर्फ 3 गया है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्वच्छ भारत मिशन बहुत बढ़िया चीज़ है। हम लोग बहुत पिछले कार्यकाल में हम लोग जब करके केयरटेकर का काम किए थे, सिटी बजाया था घूम गाँव गाँव में। तो इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने अपने सफाई कर्मी को, चाहे अन्य ग्राम पंचायत के कुछ लोग हमारे जो सहयोगी हैं, उनको लेकर के कहीं भी देखा जाता है ग्राम पंचायत में जहाँ गंदगी है, इस तरह का उसको सफाई करने का प्रयास किया जाता है। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआर सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? नहीं, आरआरसी केंद्र नहीं बना है, आरआरसी केंद्र के लिए जमीन नहीं है, इसलिए आरआरसी केंद्र नहीं बनी है। ग्राम पंचायत ओडीएफ हो चुकी है। जी, आपकी ग्राम से जो सर्वे बाबा जनता से मुखातिब हुए, उन्होंने अपने अच्छा काम किया, लेकिन कहीं कहीं जल निकासी की समस्या थी, तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? देखिए, जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत में एक टोला है उसरौटी टोला में जो दलित बस्ती है, वहाँ पे जल निकासी की बहुत समस्या है, लेकिन आसपास कहीं ग्राम पंचायत किस तरह की भूमि नहीं है कि जहाँ पे जल निकासी किया जा सके। एक वहाँ पे समस्या है, और एक ग्राम पंचायत मेन ग्राम पंचायत में एक चमरौटी है, जल बस्ती है, वहाँ पे भी एक गढ़ी खुदवाई गई है, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक व्यक्तिगत बेचारे का 2-3 कट्ठा जमीन पड़ती है, उसको ले जा पाना मुश्किल है। ये समस्याएं बनी है। इससे भाई प्रशासन से सहयोग लिया जा रहा है कि किस तरह से इसका निकासी हो जाए, तो प्रयास उस पर किया जा रहा है, चल रहा है। कोटेदा लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। जी। अच्छा, सरकार के 19 पैरामीटर पे सारे काम हो चुके हैं आपके यहाँ? विद्यालयों का कायाकल्प है, विद्यालय का कायाकल्प हो चुका है, सचिवालय का हो गया है। मिड डे मील वगैरह आप चेक करने जाते हैं बच्चों के बीच? नहीं। अच्छा, नहीं जाते? कभी कभी जाते हैं, चूंकि इसलिए कि हम लगभग अध्यापकों के पे ही छोड़ दिए, सब कुछ राशन बताइए भेज देते हैं, अपने हिसाब से खिलाना पिलाना करते हैं लोग। कभी कभी जाते हैं, महीने में कदा जाते हैं, नहीं करते हैं लोग, बढ़िया से खिलाते हैं। आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया और अपने ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो कभी किसी प्रधान ने ना किया, आप करना चाहते हैं? नहीं, सपना तो बहुत कुछ है, लेकिन अब ग्राम पंचायत की स्थिति देख करके, ग्राम पंचायत के धन को देख करके, ग्राम पंचायत की इस तरह की व्यवस्था को देख करके अधूरा है। जैसे आपके ब्लॉक में बहुत से प्रधान मिले जिनका सपना था डिजिटल लाइब्रेरी, किसी का सपना बारातगढ़, किसी का सपना स्टेडियम, इस तरह आपके? बिल्कुल, हमने छोटा सा जितनी जमीन थी, खेल मैदान हमने बनवाया है, लेकिन अभी बारातगढ़ का, चाहे इस तरह का मैंने जितना ग्राम पंचायत विकसित हो सके, अब इसका प्रयास है। लाइब्रेरी बन जाए, बच्चे पढ़े लिखे, लेकिन उस तरह की घूम, जैसे कि अभी हमारे यहाँ रसद घर की भूमि नहीं मिल पाई, रसद घर बनवा पाए, इस तरह की व्यवस्था और भूमि नहीं मिल पाती है। ग्राम पंचायत का धन बहुत कम होने के कारण काम नहीं हो पाया। इस तरह इसमें हम थोड़ा सा असंतुष्ट रहते हैं। सपना अभी भी है, देखिए कैसे पूरा होता, प्रयास किया जा रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? प्रयास है। निःशुल्क कैंप वगैरह लगवाते हैं? हाँ, लगवाते हैं। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? राम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? नहीं, अगले चुनाव की बात ना किया जाए, ठीक होगा, क्योंकि हम इस तरह का मानसिकता नहीं बनाकर चुनाव लड़ते हैं। हमने कार्य करने का प्रयास किया है, जहाँ जहाँ आज तक विवादित कार्य रहे हैं उसका पूरा करने का प्रयास किया है। लगभग 80% कार्य पूरे भी हुए हैं। 10% 15% किसी कारणों से रुका हुआ है। उस तरह से कुछ जनता लाइक करेगी, अगर उनका काम हुआ होगा, ग्राम पंचायत के लोगों का काम होगा तो लाइक करेगी, नहीं तो फिर नहीं करेगी। आप जनता के लिए काम करते आ रहे हैं, आप काम पूरा उनके हित में करते हैं। प्रयास पूरा करता है। 2 बार से आप प्रधान रह चुके हैं, और 2 बार से प्रधान रहना बड़ी मुश्किल की बात होती है, क्योंकि जो प्रधानी चुनाव होता है, व्यक्तिगत चुनाव होता है, बार बार जनता प्रेम आपको कर रही है, तो इसका मतलब आप काम करवा रहे हैं। जनता जाने, सर आंखों पे है जनता। भाई हमारे लिए भगवान से बड़ी चीज़ है जनता, उनकी मर्जी है, क्या करेगी नहीं करेगी आगे चल करके।
हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अब तक प्रयास करा कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट, इनका सपना इस ग्राम सभा में हर एक क्षेत्र में काम करना है और ये खेलकूद का मैदान भी बना चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या जल निकासी की थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे। ताकि अब इनको वक्त, इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस तरह से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निवारण करते वैसे ही करते रहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करते रहेंगे और करेंगे। जी। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो ले शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।